हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चंद्रगहना से लौटती बेर नामक पाठ का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस बात पे चर्चा करेंगे कि इसके लेखक कौन हैं। इनके लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं ये छायावादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म था वो 1911 में हुआ था। ये बांदा ज़िले के थे। बांदा ज़िले जहाँ तुलसीदास का जन्म हुआ था वहीं इनका हुआ था। और बस इनका गांव थोड़ा चेंज था, ये कमसिन गांव में हुआ था। इलाहाबाद और आगरा के विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी डिग्रियां प्राप्त की और उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया जिस समय वो विश्वविद्यालय में थे। ये पेशे से वैसे वकील थे। केदार जी बांदा में वकालत करते थे। वकालत और साहित्य सृजन के साथ साथ केदारनाथ जी राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक जीवन में पूरी तरह से सक्रिय रहे। केदारनाथ जी का काव्य यात्रा आरंभ लगभग 1930 से माना जाता है। लगभग इन्होंने 1930 से अपनी कविताओं को लिखना शुरू कर दिया। केदारनाथ ने हिंदी साहित्य को बहुत लंबे समय तक अपना रचनात्मक योगदान भी दिया। सन 2000 में इनका देहांत बांदा में ही हुआ था। कहते हैं कि ये केदारनाथ अग्रवाल जी की जो 2.5 दर्जन कृतियाँ हैं, लगभग 23 संग्रह हैं, ठीक है, 3 निबंध संग्रह हैं, 1 उपन्यास है, 1 वृत्तांत है, 1 साक्षात्कार संकलन है, 1 पत्र संकलन भी इसमें शामिल है। और इन्हें केदार सम्मान के नाम से इन्हें सम्मानित किया गया था। और ये कहते हैं ये चंद्रगहना लौटती बेर ये उन्होंने उस समय के लिए लिखा है जिस समय केदारनाथ जी जो थे एक बार चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहे थे। चंद्रगहना नामक गांव नहीं थे, एक शहर था। चंद्रगहना नामक स्थान से जब वो वापस लौट रहे थे तब उन्होंने देखा वो खेत के पास में बैठे हुए। जब उन्हें प्रकृति को देखा तो प्रकृति को देखकर उन्होंने वहाँ के दृश्य को देखा और पेड़ की मेड़ पर बैठकर उन्होंने क्या करा, ये जब उनको देखते रहे तो उन्होंने कहा एक बीते के बराबर एक हरा ठिगना चना। तो कहते कि एक हरा ठिगना चना मतलब एक बीते के बराबर लगभग जो था, ठिगना मतलब छोटा सा, वो क्या था, वो लगभग एक बीते के बराबर, लगभग एक बिलास के बराबर क्या था, वो एक चने का पौधा हरे हरे रंग का खिला हुआ था। और क्या बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। कहते हैं कि जो चने का पौधा था उसके ऊपर चने का फूल कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। तो गुलाबी रंग का जो चने के ऊपर जो फूल था वो कैसे गुलाबी रंग का फूल लगा हुआ था। कवि ने ऐसा महसूस किया कि वो गुलाबी रंग का जो फूल था वो मुरैठा बांध के बैठा हो। अब देखिए चने के फूल जो है उसको मुरैठा बांध लिया है। मुरैठा कौन बांधता है, इंसान बांधता है। तो उन्होंने चने के फूल को क्या मान लिया है, मनुष्य मान लिया है। जब मनुष्य मान लिया है तो क्या होगा, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। तो यहाँ बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। और वो ऐसे खड़ा हुआ था जैसे स्वयंवर में जाने के लिए, अर्थात जो शादी के लिए तैयार खड़ा हो, जैसे कोई दूल्हा सज धज कर पगड़ी बांधकर बारात में जाने के लिए, अपनी बारात करने के लिए तैयार होकर खड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह से जो गुलाबी रंग का जो फूल था उसके ऊपर, अर्थात जो गुलाबी रंग का पगड़ी बांधे हुए जो चने का फूल था वो शादी के लिए अर्थात वो सज धज कर खड़ा हुआ था। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। और उसके पास में ही खेत में अलसी जो थी, अलसी को बोया नहीं गया, वो अपने आप से उगाई है। हटीली है, वो बहुत जिद्दी है। वो क्या है, वो उसके पास में ही एक अलसी का पौधा भी खड़ा हुआ है। वो बहुत हटीली है। उनके पीछे बार बार क्या है, देह की पतली कमर की है लचीली। कहते देह उसका क्या है, जो अलसी होती है वो क्या होती है, वो पतले रंग की होती है, वो पतली पतली होती है, लंबी होती है। कमर की है लचीली, उसकी कमर कैसी होती है, लचीली, अर्थात वो पतली होती है इसलिए वो लचीली हो जाती है। जैसे उसके ऊपर फूल वगैरह आते हैं तो वो झुक जाती है, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर। और जो अलसी जो होती है, अलसी के ऊपर क्या है, नीला फूल लगा होता है। अलसी के ऊपर क्या है, वो नीला फूल लगा हुआ है। और कहते हैं कि देह की पतली कमर की है लचीली, जो अलसी का पौधा जो अपने आप से उगाया वो कौन सा है, बड़ा हटीला है। जो अलसी है, अलसी के लिए उन्हें एक हटीली कन्या माना है, एक जिद्दी युवती माना है। अब जब उन्होंने जिद्दी युवती मान लिया
कोई पौधे के लिए, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार होगा। देह की पतली कमर की है लचीली, और उसका जो शरीर है वो क्या है, कमर उनकी जो है वो लचीली है, अर्थात उसका शरीर कैसा है, पतला है। नीले फुलावी और नीले अर्थात नीले रंग का फूल उसके सर पर रखा हुआ है। उसके सर पर कैसा फूल रखा हुआ है, नीले रंग का फूल रखा हुआ है। और कहे रही जो छुए दूं हृदय का दान उसको, वो कहती है जो मेरे सिर पर रखे हुए फूल को छुएगा मैं उसके हृदय का दान दूंगी, अर्थात मैं उसी से प्रेम या मैं अपना विवाह रचाऊंगी। तो उन्होंने ये साफ साफ कह दिया था कि जो मेरे सर पर रखे हुए गुलाबी जो नीले फूल को छुएगा उसी के साथ में मैं अपना विवाह रचाऊंगी। तो इसके बाद में जो दूसरा जो पैराग्राफ जो बचा हुआ है वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।